ओम सभी को सादर नमस्ते। आपने एक बात बार बार सुनी होगी कि ब्राह्मण कोई फावड़ा तो चलाता नहीं है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ऐसी कुछ करता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता नहीं है, आता है 2 मंत्र फूंकता है और पैसे लेकर के चला जाता है। तो ऐसे लोगों को दान ना दें, दक्षिणा ना दें। तो ये लोग कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, और जबकि हम लोगों के पैसे पर पलते हैं, यानी कि भीख मांग रहे हैं। ये लोग भिखारी बोला जाता है ब्राह्मणों को, किसी को कुछ भी बोला जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनको अपमानित करने के लिए कही जाती हैं। तो भीख, दक्षिणा, दान, ये सब भिक्षा, इसमें क्या अंतर है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। तो एक तो होती है भीख। भीख वो मांगते हैं जो जैसे आपको रेलवे स्टेशन में मिलेंगे और ट्रेन में मिल ही जाएंगे। कोई तालियां बजा के मांग रहा है, चिकने पैसा दे, ऐसे लोग मांग रहे हैं। एक हैं सड़क पर मांग रहे हैं कि कटोरा लेकर के आगे, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, तेरा भला होगा। तो हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो है भीख। क्यों? क्योंकि वो आपसे पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में वो समाज को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जिसने भी आपके सामने कटोरा कर दिया, उसने आपको क्या दिया, इस समाज को क्या दिया? वो कुछ भी नहीं। उनको समाज से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, और पेट भरने के लिए मांग रहे हैं, उसको कहते हैं भीख। एक होती है भिक्षा। भिक्षा होती है, उसको प्रायः या तो कोई जैसे सन्यासी हैं, वो भ्रमण पर हैं, वो मांगते हैं, और सन्यासियों को मिल ही जाती है, वो ज़्यादातर मांगते भी नहीं। लेकिन गुरुकुल की परंपरा है, गुरुकुल के विद्यार्थी जो होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, वो भिक्षा मांगते हैं। आजकल वो प्रचलन नहीं रहा है, भोजन की व्यवस्था गुरुकुल में हो जाती है। तो पहले भिक्षा मांगते थे। भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? पेट तो वो भी भर रहे हैं, अपने पेट के लिए ही ले रहे हैं, लेकिन ये भीख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपसे ले रहे हैं, उसके बदले में जब वो अध्ययन कर लेंगे, उसके बदले में फिर वो समाज को धर्म का उपदेश देंगे, समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे, समाज के लिए ही जिएंगे, समाज को अपना जीवन समर्पित करेंगे, जितने जितने अंश में वो जो भी करना चाहे। तो तब तक वो अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए वो पेट भर रहे हैं, ताकि वो अध्ययन करके आपके अविद्या के अंधकार को मिटा सकें। और वो ऐसा करते भी हैं, वो करना भी चाहिए, क्योंकि समाज के पैसे से वो अध्ययन कर रहे हैं। तो वो है भिक्षा, जिसके बदले में वो आपको आज नहीं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, और अभी निकट भविष्य में देने वाले भी नहीं है, लेकिन बाद में चल करके वो समाज को देंगे। तो वो है भिक्षा। एक होती है दक्षिणा। जब कोई भी पंडित आपके घर पर आता है, तो कोई भी संस्कार कराता है, विवाह संस्कार कराता है, चूड़ा कर्म कराता है, अन्नप्राशन कराता है, नामकरण संस्कार आदि आदि जो भी हैं, या कोई आप जो भी पूजा कराना चाहते हैं उनसे वो कराते हैं, हवन करते हैं, ये सारी प्रक्रिया वो आपके घर पर आकर के करते हैं। उसके बदले में आप उनको दक्षिणा देते हैं। आप उनको जो भी धन राशि, वस्त्र, फल जो भी देते हैं, वह उनकी दक्षिणा है। दक्षिणा को आप फीस नहीं कह सकते। फीस होती है, वो निर्धारित होती है कि इतनी ही चाहिए, तो वो फीस होती है। दक्षिणा निर्धारित नहीं होती है। आपकी जो भी श्रद्धा है, आपके पास जो भी पर्याप्त है, आप जितना देना चाहते हैं, उसके बदले में आप उनको देते हैं, तो वह है दक्षिणा। उसके बदले में वो आपका कुछ संस्कार आदि करा रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, उसके बदले में आप पंडित जी को कुछ दे रहे हैं, वो है दक्षिणा। और दक्षिणा पर पंडित जी का पूरा अधिकार है। दक्षिणा उनको मिली, तो उस दक्षिणा का प्रयोग वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं भी कर सकते हैं। वो अपने चाहे बच्चों को किसी भी अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाएं तो पढ़ा सकते हैं, अपने घर में एसी लगाएं तो लगा सकते हैं, गाड़ी खरीदें तो खरीद सकते हैं। वो उनका व्यक्तिगत पैसा है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, पंडित जी त्यागी तपस्वी नहीं है, इतना कह सकते हैं साधना के स्तर पर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो पैसा समाज का है। वह पैसा उनका व्यक्तिगत है, वह धन उनका व्यक्तिगत है। वो उसको व्यक्तिगत जीवन में जो चाहे जैसे उपयोग कर सकते हैं, उसमें समाज का कोई भी अधिकार नहीं है, वह उसका अब व्यक्तिगत है। वह होती है दक्षिणा। एक होता है दान। दान होता है समाज के लिए। जैसे मैंने कहा, मैं गौशाला चलाता हूँ, मैं गुरुकुल चलाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, यज्ञ करते हैं हम बड़े बड़े, है ना, सामाजिक जो भी कर रहे हैं, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए या किसी भी चीज़ को, किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए हम आपसे धन मांगते हैं, भाई हमारा आर्थिक सहयोग करो। तो उसका जब आप सहयोग करते हैं, उस व्यक्ति का, उस पैसे को आप देते हैं,
उस पैसे को कहते हैं दान। जो समाज के कल्याण के लिए प्रयोग होने वाला है उसको कहते हैं दान। और उसको कोई भी व्यक्ति, उस दान को लेने वाला जो भी व्यक्ति है, वह उसका व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग नहीं कर सकता है, वह समाज के लिए ही प्रयोग करेगा उसका। इसमें एक बात समझने की ये है कि यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे समाज को ही दे रहा है, यानी कि सामाजिक कार्य ही कर रहा है दिन रात, वो अपने लिए व्यक्तिगत कुछ भी नहीं करता है, तो वह उस दान का प्रयोग भी व्यक्तिगत जीवन के लिए कर सकता है, लेकिन कम से कम भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था और जो भी प्रचार प्रसार या जो कुछ भी कर रहा है वो समाज के लिए, उसके लिए जो साधन आवश्यक हैं वो उसको जुटा सकता है उस समाज के पैसे से। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग से कुछ कर ही नहीं रहा है, वो समाज को उसने अपना पूरा जीवन दे दिया, तो उसकी भोजन व्यवस्था कौन करेगा? समाज ही करेगा। तो वह उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उससे वो शौक करे, अय्याशी करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लोग व्यक्तिगत जीवन में कुछ कमाते धमाते हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, जो भी है, उसके बदले में वो संस्था चला रहे हैं, दान लेते हैं लोगों से, तो उनको दान का प्रयोग करने का कोई भी अधिकार नहीं है व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो यह है भीख, भिक्षा, दक्षिणा और दान। अब मुख्य बात आती है दान के लिए। दान देना क्यों चाहिए? लोग कहते हैं कि दान दो, दान देने से बढ़ता है। अब ये समझने वाली बात है, लोग प्रश्न करते हैं और मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। जैसे कि आपने मुझे 100 रुपया दान दिया, अब मैं कहूँ कि आप दोगे तो बढ़ेगा आपका, तो आपने मुझे 100 रुपया दिया, आपकी जेब में 300 रुपये हैं, आपने 100 रुपया मुझे दे दिया, तो 100 रुपया देने के बाद आपकी जेब में 400 हो गया या 500 हो गया? नहीं, 300 में से 100 दे दिया तो 200 रह गया ना। तो मैं कह रहा हूँ कि देने से बढ़ेगा, तो ये तो बढ़ा ही नहीं, ये तो घट गया। तो समझने वाली बात ये है कि करेंसी नहीं बढ़ती। आप दान दे रहे हैं, गांधी छाप नोट मुझे दे रहे हैं, तो बदले में गांधी छाप आपके पास भी बढ़ेंगे। तो आप 300 के 500 करने के चक्कर में हैं 100 रुपया दान दे करके, तो ये जुआ है, ये दान नहीं है। होता क्या है, जब हम किसी को दान देते हैं तो उस दान का प्रयोग सामाजिक कार्यों के लिए होता है। दान का जो पैसा होता है वो हमने परिश्रम से कमाया, अपने जीवन में हमने बहुत सारी मेहनत करी, परिश्रम किया, उससे जो धन अर्जित है उसमें से कुछ समाज के लिए दिया, तो वह धन हमारा है, तो हमारा पुण्य बनेगा। और पुण्य होगा तो पुण्य के बदले में आपको परमात्मा जो भी दे, इस जन्म में, अगले जन्म में पुण्य होगा तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको उसके बदले में मिलेंगी। यह संसार का नियम है। यदि आप संसार को कुछ भी देते हो तो वह किसी न किसी रूप में लौट करके आप तक आना ही है। अच्छा देते हो तो अच्छा आप तक आएगा, बुरा देते हैं तो बुरा आप तक आएगा, लौट करके आपके पास ही आना है। जैसा कि हम पहाड़ों में आवाज़ लगाते हैं, पहाड़ों में कोई भी आवाज़ बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि वही की वही लौट करके आती है, बदल के नहीं आती है। ऐसे ही जब हम समाज में सहयोग करते हैं, धन के द्वारा, शरीर के द्वारा, जैसे भी, तो उसके बदले में हमें कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में मिलेगा। अच्छा करेंगे तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। तो हम धन किसी को दे रहे हैं तो उसका पुण्य बनेगा, और पुण्य के बदले में परमात्मा हमें कुछ भी देगा। तो ये हुई कि पुण्य की बात। अगला जन्म में भी मिल सकता है, इस जन्म में भी मिल सकता है, आज दान दे रहे हैं अगले महीने में भी मिल सकता है, आपको अच्छी संतान मिल सकती है, कुछ भी, जो भी। तो ये एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, आप उसको अगला जन्म और ये पाप पुण्य, स्वर्ग नरक मिलेगा, ऐसा ये सब छोड़ दीजिए, एक साइड है। दूसरी ओर से हम इसे देखें, दूसरी दृष्टि से देखें, तो आप ये सब हटा दीजिए, तब भी आपको, आप किसी को भी दान देते हैं, समाज में सहयोग करते हैं, तो उसके बदले में आपको शांति मिलती है। कैसे? जैसे दान देना कोई, जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है इसीलिए हम दें, वो एक बात अलग है। मूल रूप से तो दान तो धर्म ग्रंथ से ही जुड़ता है। लेकिन आप कहें दान क्यों ही दें, तो देते तो ऐसे भी हैं। सरकार ने भी ऐसे नियम बनाए हैं कि कोई अधिक पैसा कमाता है तो उसको इतना तो समाज में करना ही पड़ेगा, सामाजिक कार्यों में उसको अपना धन इतने प्रतिशत तो लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बड़े बड़े लोग, कोई मंदिर में किसी को सोने का मुकुट पहना रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा, तो करना ही है। वो तो होली हम मनाते हैं तो सारे गली मोहल्ले के लोग मिल करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको
उन्हीं लोगों के बीच में रंग उड़ा करके उस होली को मनाते हैं। दीपावली में भी ऐसा होता है, जो भी सामाजिक पर्व हैं उसमें हम जिसको चंदा कह देते हैं आजकल, तो वो एक सब मिल करके, और बदले में आपको क्या मिलता है, आपने 100 रुपया रंग लगाने के लिए किसी को दिया, ये लो, तो लोगों ने 1000-2000 इकट्ठा किया, फिर वो रंग है वो सब पर जाएगा, तो बदले में आपको रंग भी मिला, खुशी मिली, शांति मिली, तो आपका ही पैसा रिटर्न में आपको मिला। जब आप दान देते हैं ब्राह्मणों को, तो बदले में क्या, बदले में एक व्यक्ति जिसको आप दान दे रहे हैं वो समाज में ही लगा रहा है। तो समाज कौन है, आप ही तो समाज हैं, आप समाज की इकाई हैं। मान लीजिए कि एक कोई शहर है, उसको आप अपना पूरा देश समझ लीजिए। अब उसमें 10, 20, 50, 100 पंडित रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, संत रहते हैं, या जो भी सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं। आप उनको दान देते हैं तो उसका सामाजिक कार्य में जब वो अपव्यय करेंगे तो कहाँ लगेगा, आपके शहर में ही। तो जैसे आपने धर्म के लिए दान दिया, तो धर्म का उपदेश व्यक्ति कहाँ करेगा, आपके ही नगर में। तो धर्म का उपदेश आपके घर तक पहुँचेगा, आपके बच्चों तक पहुँचेगा, आप तक पहुँचेगा। तो गलत चीज़ें आपके जीवन से छूटेंगी तो आपके जीवन में शांति आएगी ही। तो सामाजिक कार्यों में वो पैसा लगेगा तो समाज सही बनेगा, एक सही व्यवस्था समाज की बनेगी, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, जिससे हमें शांति मिलेगी, समाज सुव्यवस्थित होगा। तो आपका दिया गया आपको इसी जीवन में तुरंत रिटर्न भी मिल रहा है। तो उसको आप स्वर्ग, नरक और 1000 का 2000 ये सब छोड़ दीजिए, पाप पुण्य उधर का वो भी एक बात है, वो भी मानने और समझने वाली है, वो मुख्य है वैसे। लेकिन जो नहीं मानते हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आपको रिटर्न में समाज में मिलेगा और इसी जीवन में मिलेगा। अच्छे कार्यों में आप सहयोग करेंगे तो वो कार्य आपको ही तो प्रभावित करेंगे, और किसे करेंगे। पत्थर, दीवार, नाली, सड़क, इसको तो कोई मतलब नहीं है, समाज आप ही हो, आपको उसके बदले में मिलेगा। तो दान देना कितना चाहिए, तो इस विषय में शास्त्र कहते हैं कि हमें दशांश दान तो कम से कम देना चाहिए। यानी कि हम 1000 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया दान देना ही चाहिए सामाजिक कार्यों के लिए। तो इतना तो कम से कम है, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। लेकिन अब नहीं है तो फिर कितना भी दे दो वो एक बात अलग है, 100 रुपया दे दो। हम तो धर्म के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए अपने जीवन में 100 रुपया भी नहीं देते हैं महीने का, जबकि हम हजारों रुपए का टॉयलेट क्लीनर, पेप्सी, कोका कोला ये सब पी जाते हैं और अपने जीवन, निजी जीवन पर न जाने कितना खर्चा करते रहते हैं, उल्टा सीधा पैसा उड़ाते हैं। लेकिन सामाजिक कार्य यानी कि धार्मिक क्षेत्र के लिए हम महीने का 100 रुपया भी नहीं निकालते हैं। तो जो लोग धर्म का उपदेश दे रहे हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके पास नहीं होगा तो वो आपके लिए कहाँ से करेंगे। मान लीजिए कोई एक संत है, कोई व्यक्ति है, आचार्य है, वह अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं कमाता है, वो आपके लिए ही लगा है। तो यदि आप उनको सहयोग नहीं करते हैं, उनकी भोजन व्यवस्था वो सब नहीं करते हैं, तो वो आपको कहाँ से उपदेश देंगे। चल चल करके आप तक कहाँ से पहुँच के जाएंगे बिना किराया के। उनको भी वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, वो सब चाहिए होता है उनको, तो वह आपको ही देना पड़ेगा। और आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे तो ज़्यादा लोग धर्म के लिए आगे आएंगे काम करने के लिए। अभी लोग धार्मिक क्षेत्र में उपदेश और उसके लिए क्यों नहीं आते, सही लोग, गलत लोगों की तो भरमार है, बाबाओं की पूरी फौज है, पंडितों की पूरी फौज है। एक गलत दिशा वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने लिए ही कर रहे हैं, वो दान दक्षिणा के नाम पर मौज मस्ती मार रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। सही धर्मोपदेशकों की आज भी समाज में कमी है, बहुत कमी है। अच्छे ब्राह्मण है ही नहीं समाज में। तो वो होता क्या है कि उनका सहयोग कम होता है, उनको, लोगों को दिखता है उनका जीवन कष्टमय है, उनको नहीं उतना मिलता है, बहुत संघर्ष से उनका जीवन चल रहा है। तो फिर और लोग उस क्षेत्र में नहीं आते, वो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, सोचते हैं यार देखो वहाँ 40-50 हज़ार महीने का मिलेगा, यहाँ लोग देते हैं नहीं, तो बड़ा कष्ट होता है। तो आप धार्मिक कार्यों में सहयोग करेंगे तो अच्छे लोग भी इस क्षेत्र में आएंगे जो समाज को ठीक करने का, समाज की गंदगी को ठीक करने का कार्य करेंगे। इसीलिए हमें दान देना ही चाहिए। दान रिटर्न में आपको ही मिलेगा और कई गुना मिलेगा। आप 100 रुपया देते हो, 100 रुपये का भी सहयोग कर रहे हो, तो बदले में आपको धर्म की जो चीज़ें मिलेंगी ना, तो धर्म आपका इतना उत्थान कराएगा कि 100 रुपये की कीमत उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब ब्राह्मणों को जो ट्रोल किया जाता है, बोला जाता है कि वो भीख पर पलते हैं, तो समझिए इस बात को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ब्राह्मण चाहें तो वो आपसे दान भी नहीं मांगेंगे, दक्षिणा भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। वो क्या करेंगे, वो
फीस निर्धारित करेंगे। फीस, अब फीस जैसे ही निर्धारित हो गई, ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान देना, धर्म का उपदेश देना। तो ये क्या है? धर्म का उपदेश, यानी कि क्या है? शिक्षा। शिक्षा निःशुल्क ही होनी चाहिए। यदि शिक्षा में शुल्क लग गया तो समझ लीजिए अब वो शिक्षा नहीं, वह व्यापार है। और भारत विश्वगुरु तभी था जब निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। अब शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है। जिनको आप विद्यालय कह रहे हैं, विद्यालय नहीं है, वो मनी अर्न करने का, पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, एक ढांचा है वो पैसा कमाने का। तो आजकल शिक्षा के क्षेत्र में ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि फीस हो गई। अब भिक्षा पर, दान पर निर्भर नहीं है विद्यार्थी, अब फीस है। अब फीस निर्धारित हो गई ना, तो शिक्षा सबको नहीं मिलेगी। उदाहरण, श्री कृष्ण के साथ सुदामा भी पढ़ते थे। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी आपको पता है। वो भी उनके साथ उसी यूनिवर्सिटी में, यानी कि उस गुरुकुल में उस समय पढ़ रहे हैं। यदि शुल्क होता तो क्या सुदामा को वह ज्ञान प्राप्त होता जो श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ? वह उनकी व्यक्तिगत योग्यता थी कि वो कहीं पहुंच गए, वो कहीं रह गए, लेकिन मिला सबको बराबर। ले नहीं पाए वो एक बात अलग है। तो अवसर सबको, शिक्षा और चिकित्सा, यह तो सबको मिलना ही चाहिए, वह भी निःशुल्क। चिकित्सा जब से बिकने लगी तब से समस्या आ गई। गरीब व्यक्ति अपना अच्छा उपचार नहीं करा सकता, जिसके कारण उन्हें प्राणों को गंवा देता है, या हमेशा ही वो रोगों में घिरा रहता है, उसकी चिकित्सा नहीं हो पाती। युवराज सिंह के पास पैसा था तो वो कैंसर का एक उपचार करा के आ गया। बाकी के कितने लोग हैं जो कैंसर से मरते रहते हैं पैसे के अभाव में। ठीक है, कैंसर का उतना उपचार नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे वाले काफ़ी हद तक अपने रोगों को रोक लेते हैं। रोग सबके रुकते नहीं, यदि ऐसा हो तब तो पैसे वाले मरे ही ना। लेकिन फिर भी जितने लोग रोगों से मरते हैं उसमें से अधिकांश इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, उनके पास धन नहीं था चिकित्सा के लिए। यदि चिकित्सा सबके लिए बराबर और निःशुल्क होती तो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होता, सबको चिकित्सा मिलती ही। तो जब से फीस हो गई, डॉक्टरों ने फीस लेना शुरू किया, तब से ये सारी गड़बड़ हो गई। हमारी अब व्यवस्था ही ऐसी है, अब क्या करें। ऐसे ही जब ब्राह्मण फिक्स कर देगा ना फीस, तो ब्राह्मण तो पैसे वाला हो जाएगा, लेकिन समाज में इतनी अव्यवस्था होगी कि शिक्षा, धर्म का उपदेश सबको मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो डॉक्टर ने जैसे फीस निर्धारित कर दी, तो डॉक्टर तो पैसे वाले हो गए। वो आपको 3 मिनट का, 1 मिनट देखने का आपसे 500, 600, 700, 1000 जितना भी हो सकता है वो परामर्श शुल्क आपसे लेते हैं। बदले में क्या है, आपको ट्रीटमेंट देते हैं, बताते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। कितना? 2 मिनट उन्होंने देखा, तो आप उनको 2 मिनट का इतना देते हो। ब्राह्मणों से क्या कहते हो? ब्राह्मणों से कहते हो तुमने क्या किया 2 मिनट में? यही तो किया। डॉक्टर ने क्या किया 2 मिनट में? पहले तो नब्ज भी देखते थे, अब तो वो भी नहीं देखते। आपकी जो नाड़ियाँ हैं ना, उसको नहीं देखते हैं, मशीनों के द्वारा ही वो सब करते हैं। आप कहते हैं डॉक्टर ने उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई की है, चश्मा चढ़ गया उसकी आंखों पर, दिन रात पढ़ाई करी है उसने, तब जा कर के वो 3 मिनट में आपका उपचार कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये ब्राह्मण पढ़ते नहीं है? ब्राह्मण होता ही वही है जो धर्म ग्रंथों का गहनता से अध्ययन करता है। तो उसका बचपन से जवानी तक जीवन उसी में बीता है, धर्म ग्रंथों को अध्ययन करते करते। और डॉक्टर लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो केवल पढ़ते हैं, वो जीवन में त्याग तपस्या करें या ना करें उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो अय्याशी का जीवन जीते हुए भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पढ़ते हैं कॉलेज में क्या क्या ये डॉक्टर लोग करते हैं, शराब पीते हैं, खैर जो भी है। तो उसके बाद में आपको उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा कह देते हैं। लेकिन ब्राह्मण डॉक्टर जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ते भी हैं और तपस्या से जीवन भी जीते हैं, पवित्रता से जीवन भी जीते हैं। तो वो आपके किसी भी प्रश्न का समाधान कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। तो जैसे डॉक्टर 3 मिनट में आपकी बीमारी निपटाता है, ऐसे ही आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई ब्राह्मण देता है, आपको संतुष्ट करता है, तो वो 3 मिनट में नहीं किया है, उसके लिए उसने बहुत सारा अध्ययन किया है, उसकी दक्षिणा आप उनको दे रहे हैं। आप कहते हैं ना कि 2 मिनट का 500 ले जाते हैं पंडित जी, तो उसके पीछे उन्होंने
बहुत कुछ किया है, अपना बचपन का आनंद खोया है। जो आप घरों में मौज करते हो ना, वो गुरुकुल का ब्रह्मचारी नहीं करता है, वो तपस्या से जीवन जीता है। उसके बदले में आप उनको दे दोगे तो क्या दे दोगे? अब सोच लो, ये पंडित, ये जो ब्राह्मण हैं, यदि ये फिक्स कर दें फीस, तो धर्म का उपदेश सबको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अव्यवस्था फैलना शुरू हो जाएगी, जैसा कि अभी हो गया है। मान लीजिए कोई योग्य ब्राह्मण है, अभी जैसे ब्राह्मण तो उनको क्या कहें, जो फीस निर्धारित कर देता है वो ब्राह्मण है ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अभ्युपगम सिद्धांत से मानते हैं। तो जैसे कोई पंडित है, वो अच्छा बोलता है, अच्छा वक्तव्य देता है, अच्छा प्रवचन देता है, उसने फीस अपनी कर रखी है 10 लाख 12 लाख। अब लोग चाहते हैं कि उनका प्रवचन हमारे गांव में हो, हमारे घर में हो। अब आपके पास 10 लाख रुपया है नहीं, तो वो पंडित जी आपके घर पे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो वो जो आपको कुछ दे सकते थे वो आपको नहीं मिलेगा, आप उससे वंचित रह गए। ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि उन पंडित जी का कार्यक्रम वो यहाँ पर हो, हम चाहते हैं उनको सुनना, क्योंकि वो बोलते तो अच्छा हैं, अच्छी बातें बताते हैं, शंका समाधान करते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, तो आप उससे वंचित रह जाएंगे, फिर आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। तो हुआ क्या, पंडित जी की 10 लाख फीस है, पंडित जी तो करोड़पति हो गए। अब वो किसी से दक्षिणा मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी की दक्षिणा पर भी निर्भर नहीं है, उनके खाते में आते रहते हैं, प्रवचन देते हैं, लाखों आते हैं। तो पंडित जी ने ये काम तो कर दिया फीस निर्धारित करने का, तो लोग टॉन्ट मारते हैं, ट्रोल करते हैं कि वो तो दक्षिणा पर निर्भर रहते हैं। तो उस ट्रोल से पंडित जी बच गए, लेकिन हुआ क्या, अव्यवस्था फैली। पंडित जी तो लखपति करोड़पति हो गए, और होगा ऐसा। जैसे कि मैं आपको निःशुल्क बता रहा हूँ ये सारी बातें, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया कभी भी किसी बात का मैंने। ऐसे कई सारे मैसेज आते हैं मुझे व्हाट्सएप पर कि आप हमसे बात कर लो थोड़ी देर तक, और आपकी जो भी फीस है हम आपको देंगे। तो 10 मिनट 5 मिनट, और ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, आपने देखा होगा, उनका 5 रुपया कॉल चल रहा है पर मिनट का, या जैसे भी है, वो पहले फीस जमा कराते हैं, तब आपको अपना समय देते हैं। तो यदि उनके पास वास्तव में समाधान है, तो जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो वो समाधान नहीं मिलेगा ना। तो ब्राह्मण जैसे ही फीस निर्धारित करेगा, दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग में से कई लोग हैं जो मुझे 1-2 साल से जानते हैं, वो मुझे कभी भी कॉल करते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, और मैं उनको समय देता हूँ, मैं 1-2 घंटे उनसे बात करता हूँ। उनको जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते, उनके जितने भी प्रश्न हैं, कम से कम आधे घंटे से कम तो कोई निपटता ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने प्रश्न लेकर के आते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और वो 1.5 घंटा वो एक ही व्यक्ति पता नहीं कितनी बार ले चुका है, जो मुझसे व्यक्तिगत जुड़े हैं। उनसे, उनके बदले में मैंने आज तक क्या मांगा है? कुछ भी नहीं मांगा। जब दान की, सहयोग की आवश्यकता होती है, आपसे अर्थ की आवश्यकता होती है, तो 1-2 बार आपको बोला है, अभी तक 2 बार बोला है कि भाई ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कक्ष बना रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें जो भी थी आपको पता ही है आश्रम के लिए। व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से धन नहीं मांगा कि मैं आपको तभी इसका समाधान दूंगा जब आप मुझे पैसा दें। यदि मैं ऐसा देने लगूंगा तो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं कोई पंडित, ब्राह्मण, या आप जो भी समझते हैं वो सब, मैं समाज पथ प्रदर्शक जो भी मानते वो कुछ भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध व्यापारी हूँ। तो मैं, यदि मैं ऐसा सोचूं कि मैं भीख, जिसको आपकी दृष्टि में वो भीख है, वैसे तो दान है वो, तो आप उसको समझ रहे हैं कि मैं भीख पर जिंदा हूँ, तो यदि मुझे ये हर्ट करता है, हमें दुख देता है कि मुझे अब लोगों की भीख पर जिंदा नहीं रहना है, दान पर जिंदा नहीं रहना है, मुझे खुद का कुछ करना है, तो खुद का करने के लिए मुझे क्या करना है? बस फीस निर्धारित करनी है। आपको लगेगा कि आपकी बात कौन सुनेगा फीस के लिए? अभी अपने को जितने लोग यूट्यूब पर सुने हैं, जितने भी हैं, भले ही कम लोग हैं लेकिन जितने हैं, उनमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं अभी, और आप लोग तो अपने आप को जानते ही हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जीवन बदला है मेरी बातें सुन करके। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बहुत सारा तनाव है, तो आप तनाव की चिकित्सा करते हैं तो आप उनको कितना देते हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000। स्ट्रेस में लोग इतने घुसे हुए हैं कि उसकी चिकित्सा के लिए कितने लाखों तक उड़ा देते हैं, और वो डॉक्टर उसको कुछ लिख के दे देता है, आपको ऐसा खाना है, ऐसे सोचना है, ऐसा करना है, और वो आपको मनोवैज्ञानिक ढंग से जैसे भी वो आपको चिकित्सा कर रहा है, आप उनको लाखों रुपये दे देता है एक मरीज। यदि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि परिणाम सामने, बहुत सारे लोगों का तनाव दूर हुआ है मेरी बात सुन के, उनका जीवन बदला है, और आगे भी बहुतों का बदलने वाला है।
तो यदि मैं फीस निर्धारित कर दूं तो, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं ना उसमें से बहुत सारे लोग फीस भी देंगे, और मैं स्ट्रेस दूर करने का एक व्यक्ति से 10,000 रुपया भी ले सकता हूं और देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम तो नहीं देंगे, लेकिन बहुत लोग हैं वो देंगे भी और दे रहे हैं। पहले जैसे मैंने बताया कितनी सारी वेबसाइट हैं गुरुओं की, ये करा दो, शादी करा दो, मेरे जीवन में ये दुख है, और आप उनको हजारों दे रहे हो, तो वो व्यापार कर रहे हैं। यदि मैं ऐसा करूं पैसे के चक्कर में आकर के, तो मैं लखपति करोड़पति बिल्कुल हो सकता हूं। तो आज के समय में ज्ञान को बेच करके करोड़पति होना कोई कठिन बात नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कोई गीता का कोर्स बेच रहा है, कोई उपनिषद का कोर्स बेच रहा है, ये लोग शुद्ध व्यापारी हैं। वो नाम लेंगे कि वो हमें समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, उसके लिए आप दान लीजिए। दान लेना बिल्कुल गलत बात नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया, दान लेना और देना हमारा काम है, हमें करना चाहिए। दान लेकर के, दान आप भले ही करोड़ों नहीं अरबों का लो और समाज का सहयोग करो, लेकिन फीस निर्धारित मत करो। इस कोर्स का इतना रुपया, मेरे ये इस सेशन का इतना रुपया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप व्यापारी हैं, कोई धार्मिक गुरु नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। यह भ्रम हो सकता है आपको कि आप धार्मिक हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी फीस फिक्स कर देता है वह और लोगों को वंचित कर देता है ज्ञान पाने से। यदि मैं अपनी फ़ीस निर्धारित करूं तो जो लोग मुझे निःशुल्क भी बुला लेते हैं और मैं जाता हूं, ऐसे कई सारे लोगों के कॉल आए हैं, फ़ोन आए हैं कि हम सुनना तो चाहते हैं आपको, लेकिन क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं उनको कहता हूं कि किराए लायक मेरे पास व्यवस्था है, मैं आकर के आपके यहाँ प्रवचन दूंगा, आपको समझाऊंगा, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं हम बातचीत करेंगे, तो उसका निःशुल्क आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उन लोगों को भी मिलता है, लोग देते हैं, लोग सहयोग भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है तो उनको निःशुल्क भी समझा रहे हैं। तो हुआ क्या, शिक्षा सबको मिल रही है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो ब्राह्मण चाहे तो वो करोड़पति हो सकता है, लेकिन उसमें होगा यही कि उस ब्राह्मण को पाप लगेगा, उसका जीवन नरक बनेगा और समाज भी गड्ढे में जाएगा, क्योंकि शिक्षा सबको नहीं मिलेगी। तो अशिक्षित लोग समाज में होंगे तो वो अव्यवस्था ही फैलाएंगे। शिक्षा पर सबका अधिकार है, इसीलिए शिक्षा का शुल्क नहीं होना चाहिए। तो शुल्क होगा तो मैं करोड़पति हो सकता हूँ, लेकिन पाप लगेगा, अव्यवस्था फैलेगी। इसीलिए वह करोड़पति नहीं होना है हमको, ये सब नहीं करना है ब्राह्मणों को, संतों को। वो कम में जी लेंगे, अभाव में जी लेंगे, क्योंकि आजकल लोग धर्म के लिए उतना दान नहीं देते हैं, उतना क्या देते ही नहीं, कुछ ही लोग हैं जो देते हैं। तो यदि वो नहीं देंगे तो कम में जी लेंगे हम, कोई बात नहीं है। समस्याएं आएंगी, कुछ साधनों की कमी हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम हम वो पाप तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको दिखाने के लिए हमेशा नहीं कर सकते कि देखो हम तो दान पर जीवित नहीं है, हम तो दक्षिणा पर जीवित नहीं है, अपने पास तो अपना पैसा है। तो ये सब दिखाने के लिए मैं अपना अहंकार की पूर्ति के लिए करोड़पति तो हो सकते हैं, लखपति हो सकते हैं, लेकिन वही बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गलत होगा, उससे परिणाम गलत होंगे। ब्राह्मण दान पर निर्भर है तो ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। यदि उसने फिक्स किया तो वो करोड़पति होगा, लेकिन अव्यवस्थाएं फैलेंगी। तो अच्छा है, मुझे ऐसे ब्राह्मण बहुत पसंद हैं जो दक्षिणा पर निर्भर हैं, उनकी कोई फीस नहीं है फिक्स। अब चाहें तो जो बात आपको यूट्यूब पर फ्री में बता रहे हैं ना, इसका लाखों अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए कोट पैंट पहनना है हमको, अच्छा सा माइक लगा करके और एक मंच जिस पर हम घूम फिर करके बोल सकें, चिल्ला चिल्ला करके, हाथ पैर उठा करके, और एक कोई ऐसा कक्ष भवन किराए पर लेना है जिसमें आप लोग आएंगे। आपका टिकट होगा 10,000 रुपये का, और 20,000 जितना भी हम कर सकते हैं, आपसे चूस सकते हैं उतना चूसेंगे, और आपको वो बातें अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि आप पैसा दे करके सुन रहे हो तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा होगा। वो बस कुछ कहानियाँ बताएंगे, ऐसा करना था, मेरे पास पहले 10 रुपये थे, देखो आज मैं करोड़पति हूँ। करोड़पति तो वो उनसे टिकट ले रहा है, उसी से हो गया। तो ऐसा है, तुम यहाँ पहुँच जाओगे, तुम वहाँ पहुँच जाओगे, और केवल कहानियाँ, किससे, उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। मोटिवेटर बन जाओ आप, लाखों कमाओ। यही बात को आप देंगे। जो लोग ब्राह्मणों को देने से कतराते हैं ना, वो बोलते हैं इनको क्या देना, वो लोग फालतू की 2 कौड़ी की बात सुनने के लिए हजारों लाखों रुपया देते हैं, और वो सुन करके आते हैं चार्ज हो गए, सोचते हैं आज हम बड़े जीवन के समाधान खोज करके आए हैं, आज हम उसको सुन करके आए हैं, लेकिन ले करके कुछ नहीं आए, तुम सिर्फ पैसा दे करके आए हो। और उसको सुनने के बाद मेरा स्ट्रेस दूर हुआ, तो ये सब कर लो। तो वो धंधा कोई भी ब्राह्मण कर सकता है, इतनी क्वालिटी होती है उनके पास, और इनसे ज़्यादा होती है, ये कुछ भी नहीं है। यदि ब्राह्मण पाप करने पर ही आ जाए कि नहीं पैसा ही चाहिए, तो उससे ज़्यादा पैसा कोई भी नहीं कमा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो
धर्म को बेच रहे हैं, यानी कि धर्म ग्रंथों को बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उनकी लाखों की भीड़ उनकी कथा पंडाल में बैठी रहती है और वो अरबपति है, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वही क्यों गलत कर रहे हैं। कोई भी मोटिवेटर होता है ना, उसके पास इतना पैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति धर्म को कुछ जानता है, लेकिन वो गलत तरीके से अब उसको समाज को दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया। तो चाहे तो इस ब्राह्मण को जो बार बार बोल करके ट्रोल किया जाता है ना कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कोई फावड़ा थोड़े ही चलाते हैं, तो सब ब्राह्मण सोचे हैं तो वो करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन वही बात है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दान, दक्षिणा, भीख और भिक्षा सब में अंतर है। दान का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, वो रिटर्न में आपको मिलता ही है, बदले में आपको समाज में शांति के रूप में वही पैसा लगता है और वही आपको मिलता है। तो कहीं नहीं गया है, वो आपको ही मिला है कई गुना हो करके। क्यों? शांति कई गुना होती है आपके गांधी छाप नोट से। शांति की तुलना आप गांधी छाप नोट से नहीं कर सकते हैं। यदि मेरी बात से किसी को शांति मिली तो आप सोचिए वो मुझे कितना पैसा दे देगा उस शांति के बदले में। क्योंकि लोग शांति के लिए पूरा जीवन खपा दे रहे हैं, तब भी उनको नहीं मिल रही है। वह उनको 10-20 वीडियो सुनने के बाद मिल रही है या फ़ोन पर बात करने के बाद मिल रही है, तो वह उस शांति के बाद उसने जो भी जीवन में अर्जित किया वो पूरा भी दे देगा। उसका जीवन बदल गया, वो सब कुछ न्यौछावर भी कर देगा ना, तब भी वो उसका मूल्य नहीं चुका सकता है। तो आप किसी ब्राह्मण की कीमत नोट से नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत हो गया, आज इतना काफ़ी है। दान देना चाहिए, ये बात हमने समझी, और दान किसे देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे कि दान किसे दें, क्योंकि दान दे करके भी लोग पाप कमा रहे हैं। दान दे करके लोगों ने अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया है। ऐसी कुछ बातों को लेकर के वैशेषिक दर्शन में बहुत अच्छा बताया है महर्षि कणाद ने। दान किसे दें, बहुत अच्छा विषय है, इसको अगले वीडियो में समझाएंगे। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं इसमें, तो वो प्रश्नों का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।